सबसे पहले आपको बताएं कि कुलभूषण को सजा आइन और कानून के मुताबिक दी गई। ये कहना है मुशीर खारजा सरताज अजीज का, जिन्होंने भारतीय जीत को वक्ती करार दे दिया और कहा कि मुशावरत के बाद आलमी अदालत गए हैं। एडहॉक जज होता तो भी यही फैसला आता। आलमी अदालत भी कुलभूषण की सजा खत्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान की हार और भारत की जीत का तासुर गलत है। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने ऐलान किया कि पूरी तैयारी से भारतीय जासूस की खुफिया कार्रवाइयां दुनिया के सामने लाएंगे। कहते हैं वक्त आने पर मसलाए कश्मीर भी आलमी अदालत में उठाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुशीर खारजा सरताज अजीज की जानिब से। भारतीय साबिक जज भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने आलमी अदालत जाकर गलती की। कश्मीर के मामले पर आलमी अदालत जाने का रास्ता खुल गया। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की पॉलिसी बता दी। इंडिया ने जो वहां गया है वो इस मैरिट को, यानी उसकी जो करतूत है या उसकी जो एक्टिविटीज है, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कुछ किया है और हमने जो किया वो हमारे कानून के मुताबिक है। नवाज जिंदाल मुलाकात के हवाले से सरताज अजीज ने इमरान खान के बयान को गैर संजीदा करार दिया। मैंने इतने संजीदा मौजू पे इतना गैर संजीदा बयान पहले नहीं सुना और इतना इररिस्पॉन्सिबल बयान, इस टोटली इररिस्पॉन्सिबल कि इसमें आप इसको मोटिव्स या कंस्पिरेसी और इस फिल्म की बातें करें। उन्होंने खाबर कुरैशी को वकील मुकर्रर करने के फैसले का दिफा किया। बोले 5 दिन में एडहॉक जज मुकर्रर कर भी देते तो फैसला यही आता। जो हमारे वकील ने जुरिडिक्शन की बात उठाई है और मेरिट पे भी थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन ये सारी चीजें हम डेवलप करेंगे अभी। मुशीर खारजा का मजीद कहना था काउंसलर रसाई के बारे में आलमी अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया। फैसले तक कुलभूषण की सजाए मौत रोकने का कहा। एक पैगाम चौधरी निसार साहब ने भी दिया, कहते कोई भाम में न रहे, कुलभूषण को हर हाल में अंजाम तक पहुंचाएंगे। अफगानिस्तान भारत की जुबान बोलेगा तो नहीं सुनेंगे। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का पाकिस्तान दुश्मनों को दो टोक पैगाम। कहते हैं भारतीय जासूस के मामले पर सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है। अफगानिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क है, हमसाया बनकर बात करे। भारत की जबान बोलेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसे एक जासूस के तौर पर और अपने कानून के मुताबिक करेगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक बिरादर इस्लामी और हमसाई के तौर पर पाकिस्तान से बात करेगा तो हम सुनेंगे। जब वो हिंदुस्तान की जबान से पाकिस्तान से बात करेगा तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मोदी सरकार अपने ही फैलाए जाल में फंसने लगी। आलमी अदालत जाने का फैसला गले पड़ सकता है। भारत के कानूनदान, तज्जियाकार और सिफारतकार अपनी ही हुकूमत पर बरसने लगे। पाकिस्तान अब मसला कश्मीर को अदालत ले जा सकता है। मसला कश्मीर की आलमी अदालत इंसाफ जाने की राह हमवार। चाणक्य के चेले अपनी ही चालबाजी में फंस गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजू का कहना है कि भारत ने एक फर्द के लिए पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। पाकिस्तान कश्मीर का मसला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए तो भारत दायरा इख्तियार पर सवाल नहीं उठा सकता। इंटरव्यू में भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर परवीन स्वामी ने कहा कि फैसला भारत के हक में भी आया तो पाकिस्तानी अदालत इसको मुस्तरद कर सकती है। The legal judgment on which this rests is something called the Avena case, where Mexico had filed a very similar case against the US for 54 of its nationals who were on death row. They got a great judgment, a similar interim order, and then a great judgment in 2008 saying that, look, you didn't give these people consular access, go back and review all their cases because you didn't follow the Vienna Convention. And then the US Supreme Court turned around and said, actually, we don't think your ICJ judgment is worth anything because our domestic law is superior. So Pakistan could do exactly that? Pakistan might do that. China faced an international binding tribunal award over the South China Sea. It said, shoo. अपनी हुकूमत पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि काउंसलर रसाई का मुतालबा करने वाली भारतीय हुकूमत अपनी ही अदालतों के फैसले नहीं मानती।
We have kids in prison now who are tiny tots, 8 and 10, who aren't being sent home despite court orders. इससे पहले भारत के साबिक हाई कमिश्नर टी.सी. राघवान ने भी मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। उनका कहना था कि आलमी अदालत में जाने से भारत ने पुराना मौक़िफ़ तर्क कर दिया। पाकिस्तान अब तमाम दो तरफा मसाइल आलमी अदालत में उठा सकता है। दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा गए मगर कुलभूषण से मुताल्लिक कुछ भी न बोले। आलमी अदालत के फैसले को हुकूमत की नाकामी करार दिया। दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने भी मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। भारतीय जासूस केस पर आलमी अदालत का हुक्म इम्तना। अपोजिशन रहनुमा हुकूमत पर फट पड़े। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह बोले आलमी अदालत का फैसला हुकूमती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। कुलभूषण यादव की इस फैसले के बाद ये नजर आता है कि हमारे हुकूमत का फेल्यूर है। हुकूमत ICJ में जाने से पहले तैयारी कर लेती तो ये दिन न देखने पड़ते। राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत को फैसला न मानने का भी मशवरा दे डाला। पूरी तैयारी के साथ ये कोर्ट में जाती और वहाँ पर हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता। बैनुल-अक़वामी अदालतों में पाकिस्तान की रुसवाई भी मौजूदा हुकूमत का तोहफा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बात। बैनुल-अक़वामी अदालतों में भी पाकिस्तान के लिए रसवाई का इंतजाम किया गया तो ये मौजूदा हुकूमत का तोहफा है। मंजूर वसान ने कहा कुलभूषण की फांसी आलमी अदालत ने नहीं नवाज जंदाल मुलाकात ने रुकवाई। पाकिस्तानियों ने भारतीय जासूस की सजाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। उच्च शरीफ की आवाम ने कुलभूषण यादव के पुतले को पहले सूली पर लटकाया, जी ना भरा तो मुर्दा पुतले को आग लगा दी। कौमी शाहराह पर शहरियों ने भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि भारतीय जासूस को फौरी फांसी दी जाए। इस सिलसिले में तमाम आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया जाए। ये क्या वफाक में सिंधी और बलोची हो रहा है। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक बार फिर मैदान जंग बन गई। दो ग्रुपों में शदीद तसादम हुआ। आतिशी असले का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। 26 जख्मी तलबा को अस्पताल मुंतकिल किया गया। तसादम के बाद यूनिवर्सिटी कुछ ना कर सकी तो इंतजामिया ने एक हफ्ते के लिए जामे को ही बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम तलबा और तलबात को फौरी हॉस्टल खाली करने का हुक्म दिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन भी किया। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का आपको हाल बताने एक बार फिर जब कंट्रोल खत्म हुआ तो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई यूनिवर्सिटी। यूं कहिए कि ये मैदान जंग नजर आई। मामला है क्या, बात करते हैं नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर, ये बताइएगा गिरफ्तारियां हुई तो किस किस्म की हुई? जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की चंद मुनफरद जामियात में होता है, लेकिन आज दिन को यहाँ बड़ा एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। तकरीबन 12:30 बजे के करीब यहाँ दो ग्रुप्स थे जो लिसानी बुनियादों पर यहाँ यूनिवर्सिटी में तलबा के हैं। उनके दरमियान एक तनाज़े पे झगड़ा शुरू हुआ जो बहुत ज़्यादा जो है वो मुसल्ला तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गया और दोनों तरफ से जो है वो जो स्टूडेंट्स थे वो डंडों से लैस होकर एक दूसरे टूट पड़े। जिसके बाद जब झगड़ा बढ़ा तो यहाँ फायरिंग भी की गई, हवाई फायरिंग की गई। फौरी तौर पर इंतजामिया हरकत में आई। उनको यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जो है इस्लामाबाद इंतजामिया को इस हवाले से आगाह किया, वो पहुंचे। लेकिन ये तसादम इतना शदीद हुआ कि अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसमें तकरीबन 30 स्टूडेंट्स दोनों जानिब से जो जख्मी होकर हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल किया गया है। यहाँ इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है कि इस तसादम को देखते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि यूनिवर्सिटी को और हॉस्टल्स को एक हफ्ते के लिए फिलहाल फौरी तौर पर जो है वो बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन ये जो बंदिश है ये स्टिल फर्दर आर्डर बढ़ भी सकती है यहाँ। लेकिन आज के वाक़े के बाद जब वाइस चांसलर का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि यूनिवर्सिटी में इस तरह के वाक़या दोबारा ना हो। अंदर की अपडेट्स यही है कि ये तसादम अभी खत्म नहीं हुआ। चांसेस हैं अगर प्रॉपर इसको हैंडल ना किया गया तो तसादम दोबारा भी हो सकता है। जी, काले कोट और काली टाई वजीर आजम के इस्तीफे पर वकला बरादरी में हुई वो मार कुटाई। लाहौर में वकला कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार हो गया। वकला के दो ग्रुप्स ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। लीगी वकला ने इकबाल ऑडिटोरियम के शीशे तोड़ दिए और कुर्सियां मेज उल्टा दिए। मुखालिफिन की वजीर आजम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई।
सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार की क़यादत में वकला कन्वेंशन। नवाज लीग लॉयर्स फोरम और सरकारी वकला ने कन्वेंशन पर धावा बोल दिया। लीगी वकला ने जावेद इकबाल ऑडिटोरियम के शीशे तोड़े और कुर्सियां मेज इधर उधर फेंकते हुए स्टेज पर कब्जा कर लिया। हाई कोर्ट बार के अहदेदारान का कहना है कि नून लीग ने बात जैसे काबिल एहतराम इदारे पर हमला करके तारीख दोहराई। काले कोटों के अंदर गुल्लू भट्टों ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पर हमला किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। और सीनियर वकला ने मौके पर पहुंचकर तसादुम की फिजा खत्म की। नवाज लीग लॉयर्स फोरम का मौकफ है कि वो तो सिर्फ अपनी राय का इजहार करने आए थे। कोई जाती एजेंडा किसी पार्टी का या किसी शख्सियत का या किसी बंदे का पूरा नहीं होता और वो एक इस तरह का इजलास करता है, तो उसमें जाहिर है फिर इनको ये चीज़ें सारी वकला की जो गम गुस्सा है वो तो देखना पड़ेगा ना। लीगी वकला के हमले के रद्द अमल में कन्वेंशन में शरीक वकला ने अटार्नी जनरल ऑफिस का घेराव किया और वजीर आजम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुएब अली, नियो न्यूज, लाहौर। जनाब, लाहौर में वकला कन्वेंशन वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे पर हंगामा आराई का शिकार हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बार ने वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए तहरीक का आगाज कर दिया है। नवाज शरीफ को इस्तीफे के लिए 27 मई की डेडलाइन दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के मुश्तरका एलामिया में ये बात सामने आई है। और नाज़रीन, पनामा का हंगामा जारी है। छुट्टी के बावजूद पनामा पर मुश्तरका तहकीकाती टीम का 11वां इजलास एडिशनल डायरेक्टर FIA की सरबराही में हुआ। JIT ने वजीर आजम नवाज शरीफ से तफ्तीश के लिए सवालात तैयार कर लिए। तलब करने का फैसला 22 मई को होने वाली समाअत में किया जाएगा। जराए के मुताबिक JIT ने इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार कर ली, जो 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। अब बात करेंगे अहम इजलास की। सऊदी अरब में अमरीका अरब ममालिक कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नवाज शरीफ के खिताब को हतमी शक्ल दे दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया है कि वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब के दौरान सरबराहान मुमलिकत से दो तरफा मुलाकातों का इम्कान नहीं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दौरे सऊदी अरब के हवाले से मुशावरत। इजलास में वज़ीर खजाना इसाक डार, मुशीर खारजा सरताज अजीज समेत अहम हुकूमती शख्सियात शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक अमरीका अरब इस्लामी ममालिक कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिताब को हतमी शक्ल दी गई है। वज़ीर आज़म अपने खिताब में खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर तमाम ममालिक को आगाह करेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे किया है कि अमरीका अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बहुत बड़ा और शेड्यूल बहुत मसरूफ है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दीगर ममालिक के सरबराहान से दो तरफा मुलाकातों का कोई इम्कान नहीं। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान 3 खरब 50 अरब डॉलर के 10 साला दिफाई मुआहदे तय पा गए। 110 अरब डॉलर के फौजी आलात और हथियारों की खरीदारी के मुआहदे पर फौरी अमल किया जाएगा। सऊदी शाही महल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शानदार इस्तकबाल हुआ। अमरीका और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई और तिजारती मुआहदे। सऊदी फरमारवा और अमरीकी सदर ने दिफाई और तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए। इससे कबल अमरीकी सदर की सऊदी अरब आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दारुल हुकूमत रियाज के शाही दरबार में सऊदी फरमारवा ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद का तमगा पहनाया। अमरीकी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का सऊदी हुकूमत से 15 अरब डॉलर्स का मुआहदा हुआ। सऊदी मिलिट्री इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और अमरीकी दिफाई कंपनी के दरमियान बाहमी इश्तराक का मुआहदा भी हुआ। सऊदी मिलिट्री और अमरीकी दिफाई कंपनी मुश्तरका तौर पर जदीद हथियार और फिजाई दिफाई निजाम बनाएंगे। सऊदी कंपनी अरामको के अमरीकी कंपनियों के साथ 50 अरब डॉलर के मुआहदे हुए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में 100 बैनुल अक़वामी कंपनीज के सरबराहान की अहम बैठक कल। अरब अमरीका इजलास में 50 अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। खलीज ताउन कौंसिल के सरबराहान का अहम इजलास भी कल होगा। अरब व मुस्लिम ममालिक के सरबराहान और बैनुल अक़वामी कंपनियां सब रियाज में जमा।
सऊदी अमेरिका CEO फोरम में 100 बैनुल-अक़वामी कंपनियों के सरबराहान की शिरकत। अमेरिकी और सऊदी कंपनी मालिकान की बैठक में आपसी तजारत और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अरब अमेरिका इजलास में 50 अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। इजलास में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मसाइल से निबर्द आज़मा होने के लिए सिक्योरिटी इक़दाम पर गौर होगा। खलीज ताउन काउंसिल के सरबराहान की अहम बैठक में खलीजी और अमरीकी तजारती ताउन को बढ़ाने पर बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब अमरीका इजलास और खलीज ताउन काउंसिल के सरबराहान से खिताब भी करेंगे। इसे कहते हैं दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। साबिक अमरीकी सदर की अहलिया मिशेल ओबामा को सऊदी अरब में स्कार्फ ना पहनने पर तनकीद का निशाना बनाने वाले ट्रंप की अहलिया और बेटी भी बगैर स्कार्फ रियाज पहुंची। इसे कहते हैं दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। 2 साल पहले बराक ओबामा के साथ मिशेल ओबामा ने सऊदी अरब का दौरा किया और इस्लामी रियासत के कवानीन को बलाए ताक रखते हुए स्कार्फ न पहना। ट्रंप ने इस मौके पर ओबामा और मिसेज ओबामा को खूब तनकीद का निशाना बनाया। अब जब ट्रंप ने अरब दुनिया में बतौर सदर पहला कदम रखा तो मिसेज ट्रंप और बेटी इवानिका ट्रंप को स्कार्फ पहनने की तलकीन नहीं की। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद मेला बीच गेम्स का। नियो स्पोर्ट्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नियो न्यूज ने फिक्सिंग स्कैंडल की एक और अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया है। बुक मेकर की तरफ से खालिद लतीफ को दी गई बैट ग्रिप्स का सुराग मिल गया है। बुकी यूसुफ ने ग्रिप्स खालिद लतीफ को दी। क्रिकेटर ने ग्रिप्स को फिक्सिंग सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करना था। ये ग्रिप्स खालिद लतीफ के बैग से बरामद हुई हैं। कहां से आई ये ग्रिप्स, किसने दी ये ग्रिप्स? PSL स्कैंडल की एक और अंदरूनी कहानी नियो न्यूज ने फिर खोज लगा लिया। मुबैना तौर पर यूसुफ बुकी ने खालिद लतीफ को ऑफर देते वक्त ये ग्रिप्स पेश की। हमारे साथ हो तो यही ग्रिप्स इस्तेमाल करना, बुकी का खालिद को पैगाम। खालिद ने हाँ में हाँ मिलाई। खालिद ने ग्रिप्स को सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करना था, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह न मिलने से सारा प्लान चौपट हो गया। जराए का दावा है ये ग्रिप्स खालिद के किट बैग से बरामद हुई। स्पॉट फिक्सिंग में मुअत्तल क्रिकेटर खालिद लतीफ के वकील बदर आलम ने ट्रिब्यूनल के बायकॉट का ऐलान कर दिया। बदर आलम कहते हैं कि PCB ट्राइब्यूनल आइन के मुताबिक नहीं बल्कि जरगा रूल्स के तहत समाअत कर रहे हैं। मैंने कभी कुछ नहीं किया। खालिद लतीफ के वकला का ट्राइब्यूनल में हाजिरी से इनकार। ट्राइब्यूनल के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खालिद लतीफ के वकील बदर आलम का शिकवा। वो एंटी करप्शन कोड नहीं है, वो जरगा कोड है। ये चीजें जरगा में होती हैं कि PCB इल्जाम लगाएगा और आप जो है अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। दूसरी जानिब PCB वकील तफज्जल रिजवी ने खालिद लतीफ एंड कंपनी पर भागने का इल्जाम लगाया। तफज्जल रिजवी ने कहा खालिद लतीफ शरीक ना हुए तो ट्राइब्यूनल को वन साइड फैसला करने का इख्तियार है। कराची के साहिल पर कौमी बीच गेम्स का पहला रोज खिलाड़ी और शायकीन खेलों में पुरजोश दिखाई दिए। 20 मुख्तलिफ खेलों में मुल्क भर से 800 एथलीट अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। अहवाल बताएंगी मोना सदीकी। एक तरफ ठाठे मारता समंदर, दूसरी तरफ जौहर दिखाते नौजवान। साहिल पर बीच गेम्स का रंगारंग मेला, खेलने वालों के भी मजे, देखने वालों को भी लुत्फ आ गया। इवेंट में 800 खिलाड़ियों की 20 खेलों में शिरकत। बीच गेम्स में मौका मिलने पर खिलाड़ियों की खुशी देखने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए। चीज को मोटिवेट किया जा रहा है, तो हो सकता है बाहर से भी लोग आए यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। शायकीन भी इवेंट को खूब एंजॉय कर रहे हैं। खेलों का ये जबरदस्त मेला 3 रोज जारी रहेगा। कैमरामैन दानिश शकील के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज, कराची। और पाकिस्तानी निशाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने आसिफा और बख्तावर जरदारी के बाद मरियम नवाज को भी बॉक्सिंग की तरबियत देने का ऐलान कर दिया। खानदानी झगड़ों पर कहा कि सब सेटल हो गया।
दाता दरबार पर आमिर खान से सवालात की बौछार। मरियम नवाज की कोचिंग से मुतालिक सवाल पर बॉक्सर ने कहा कि वो किसी को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैं न्यूट्रल हूँ। कौन सी पार्टी मैं रियली इन्वॉल्व नहीं हूँ पार्टी में, मैं बस न्यूट्रल बंदा हूँ। घरेलू झगड़ों के बारे में सवाल हुआ तो आमिर ने कहा अब सब अच्छा है, ठीक हो गया मामला सब कुछ। फैमिली मेरे साथ अच्छे, मॉम डैड, मैं अभी गया था मॉम के साथ मिलने के लिए वो इस्लामाबाद में, सो सब कुछ ठीक है। बॉक्सिंग किंग का कहना था आइंदा साल पाकिस्तान में आमिर खान इंटरनेशनल ट्रस्ट कायम करेंगे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का और उससे पहले वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने फसादियों के अजायम खाक में मिला दिए हैं। वतन के मुहाफिजों ने क्वेटा और पेशावर को बड़ी तबाही से बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गाही खान चौक और मतनी के इलाकों में बर वक्त कार्रवाई करके भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और खुदकुश जैकेट्स बरामद कर ली, जबकि पेशावर के इलाके दादूजई में सड़क के किनारे नस्ब बम नाकारा बना दिया गया। पाक सरजमीन से फसादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। वतन के महाफिजों ने क्वेटा और पेशावर को बड़ी तबाही से बचा लिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्वेटा के इलाके गाही खान चौक में बड़ी मिकदार में जमीन में छुपाया गया असला और गोला बारूद बरामद कर लिया। उधर पेशावर के इलाके मतनी में कार्रवाई के दौरान खुदकश जैकेट्स, बारूदी मवाद और बड़ी तादाद में असलहा बरामद। तो कैच है, इसमें प्राइमाकॉर्ड भी अवेलेबल है, इसमें बैटरीज भी अवेलेबल है, इसमें रिमोट कंट्रोल 25 रिमोट कंट्रोल भी अवेलेबल है। तो ये मंसूबा काफी बड़ा लगता है। पुलिस ने मुलजिम खंजला को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अब आपको बताएं कि वजारत दाखिला से हसास सरकारी मालूमात लीक किए जाने के मामले पर वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने नोटिस लेते हुए वजारत दाखिला के सेक्शन अफसर को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। वजीर दाखिला ने ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन अफसर को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। इल्जामात यह है कि हसास सरकारी मालूमात लीक हुई तो आखिर कैसे हुई। वजारत दाखिला ने सेक्शन अफसर को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दिया। मछली का शिकार करने गए और खुद समंदर का शिकार बन गए। कराची में मनोड़ा के करीब माहीगीरों की लॉन्च डूब गई। 12 माहीगीर इस लॉन्च में सवार थे। लॉन्च डूबने से 3 माहीगीर जाँ बहक हो गए और यह भी बताया गया है कि लॉन्च में सवार दीगर अफराद को करीबी लॉन्चों के माहीगीरों ने बचा लिया। कराची पुलिस जुराइम पर काबू पाने में नाकाम हुई तो शहरियों ने रोड पर ही अदालत लगा ली। औरंगी टाउन नंबर 1 में मुश्तिल अफराद ने तशद्दुद करके एक डाकू को हलाक कर दिया, जबकि दूसरे डाकू को जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अहवाल जानेंगे रजब अली से। कराची पुलिस स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू करने में नाकाम हो गई तो शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत ही डाकुओं को पकड़ना शुरू कर दिया। औरंगी टाउन में डाकुओं ने दूध की दुकान में डकैती की कोशिश की। डकैती के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग से मुदस्सिर नामी शख्स जख्मी हो गया, जिस पर इलाका मकीनों ने डाकुओं को घेर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे एक डाकू मौके पर ही हलाक हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि डकैतियां रोज का मामूल बन गई हैं। तकरीबन 3-4 दुकानें आए दिन लुटती रहती है, कोई हफ्ता ऐसा नहीं आता है नहीं हो यहाँ वारदातें। जख्मी डाकू को पुलिस के हवाले किया गया, जबकि जख्मी होने वाले शहरी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक और जख्मी होने वाले मुलजिमान से असला बरामद करते हुए मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली गई। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद सत्तार के साथ रजब अली, न्यू न्यूज, कराची। सिंध हाई कोर्ट में शहर कायद में हैवी ट्रैफिक से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत पर DIG ट्रैफिक की सरजनिश की। अदालत ने DIG को तनबीह की कि आइंदा कोई गाड़ी अदालत के हुक्म के खिलाफ शहर की सड़कों से ना गुजरे। अगर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अदालत ने ऑयल टैंकर्स को शहर से फौरी तौर पर जुल्फिकाराबाद टर्मिनल मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए 22 मई तक रिपोर्ट तलब कर दी। के इलेक्ट्रिक, जिसने ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद कराची के शहरियों को बिजली के झटके देना शुरू कर दिए हैं। अब लोड शेडिंग 3 या 6 नहीं 10 से 12 घंटे होगी और शदीद गर्मी में बिजली की आंग मचोली ने तो शहरियों को बेहाल कर दिया है। मामलात जिंदगी तो दरम बरम हो गए और पानी की किल्लत भी हो चुकी है। ऐसे में दुकानदार कहते हैं कि कारोबार ठप है।
मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में बिजली की कई घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने घरेलू और कारोबारी जिंदगी को कर दिया है बुरी तरह मुतासिर। गर्मी की शिद्दत और बिजली का ना होना शहरियों के लिए बना जंजाल। शहरियों का कहना है घर जाएं तो बिजली नहीं, काम पर आए तो बिजली गायब। आखिर हम क्या करें? 30-30 हजार का बिल भेज रहे और बिजली से परेशानी है, कारोबार हमारा मुतासिर हो रहा है। 12 बजे जाती है लाइट, 2 बजे आती है, 2 बजे के बाद 2 घंटे आती है, फिर 4 बजे आती है, 6 बजे आती है। शहर भर के इलाकों में बिजली का जाना और ओवर बिलिंग मामूल बन गया है। शहरियों का मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक को राह रास्त पर लाकर गरीब आवाम को सुकून का सांस लेने दिया जाए। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज कराची। वेलकम बैक। हुकूमत बलोचिस्तान ने नादरा से सरकारी मुलाजमीन के कफायफ की जांच करा ली। 2,95,000 में 2,04,000 मुलाजमीन के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक हो गई, जबकि बलोचिस्तान के 45,000 सरकारी मुलाजमीन के शनाख्ती कार्ड जाली और गलत निकले। नादरा की जानिब से हुकूमत बलोचिस्तान के मुलाजमीन के शनाख्ती कार्ड की जांच पड़ताल की गई। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत बलोचिस्तान ने नादरा को इस सिलसिले में दरख्वास्त की थी। इन जराये ने बताया कि 2,95,000 मुलाजमीन के शनाख्ती कार्ड की जांच पड़ताल की गई, जिनमें से 17,341 मुलाजमीन के शनाख्ती दस्तावेजात नामुकम्मल पाए गए, जबकि 28,367 मुलाजमीन के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक नहीं की गई। 18 साल के कम उम्र के 40 से जायद बच्चे सरकारी मुलाजिम हैं और किसी वजह की बिना पर 1600 ब्लॉक शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद भी रिकॉर्ड में सरकारी मुलाजिम निकले। शनाख्ती कार्ड में खामियों के बावजूद 45,000 मुलाजमीन तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। सरकारी जराये के मुताबिक मुलाजमीन की वेरिफिकेशन पर काम करने वाले अफसरान का भी तबादला कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ बुशरा कमर, न्यू न्यूज, क्वेटा। सिंध के इलाके दाबेची में वजीर आला बलोचिस्तान का भतीजा अमीर असगर ज़ाहरी बड़े भाई के हाथों मारा गया। रसूल बख्श ज़ाहरी ने छोटे भाई पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। कप्तान यानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान क्वेटा से जाते जाते भी हुकूमत को बाउंसर्स कराना ना भूले। कहते हैं करप्ट माफिया कौम के सामने है, जल्द छुटकारा मिलेगा। पीटीआई चेयरमैन ने राना सनाउल्लाह को भी कातिल करार दे दिया। सारी कौम के सामने नजर आ रहा है कि करप्ट माफिया कौन है, क्या करते रहे हैं और इंशाल्लाह इनकी आखिरी दिन है और इंशाल्लाह इनकी आखिरी दिन है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की बात करेंगे, जो मुखालिफिन पर चढ़ दौड़े। कहते हैं साजिशों के बावजूद हुकूमत के 4 साल निकल गए, 1 साल भी गुजर जाएगा। ये भी कहा कि तब्दीली इल्जामात लगाकर नहीं आती, बल्कि रातों को जागकर और मुल्क की खिदमत करने से आती है। लोगों ने इलेक्शन से पहले इसी तरह इनकी हुकूमत टूट जाए, लेकिन 4 साल हम निकाल गए तमाम तर फितने के बावजूद और तमाम तर साजिशों के बावजूद। अपना काम छोड़ना पड़ता है, फिर जाके मुल्क में तब्दीली आती है। तब्दीली इल्जामात लगा के नहीं आती, तब्दीली किसी की बेइज्जती करके नहीं आती। खेल की दुनिया से आपको बताएं, इस्लामाबाद में रेसलिंग के बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। लियाकत जिम्नेजियम हॉल में रेसलिंग रिंग भी तैयार कर लिया गया है। हॉल के अंदर 5 स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि तैयारियां कैसी हैं। शाकिर बताइएगा, कराची और लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद आ रहे हैं रेसलर्स, तैयारियां कैसी की गई हैं? आज बिल्कुल तैयारियों से पहले अगर मैं बात करूं, इस्लामाबाद में जो जोशो खरोश है इस रेसलिंग के मुकाबले को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में रेसलिंग के इस बड़े पैमाने पर ये मुकाबले पहली बार हो रहे हैं और लाहौर और कराची में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में काफ़ी जोश है। और यहाँ लियाकत जिम्नेजियम पाकिस्तान स्पोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर ये लियाकत जिम्नेजियम है, इसके अंदर आप मेरे कप में देख सकते हैं कि जो स्टेज है, जो रिंग बनाया जा रहा है रेसलिंग के लिए, वो आखिरी मराइल में है। बात करूँ अगर यहाँ इंतजाम की, तो कराची और लाहौर की निस्बत यहाँ एक हाथ से बेहतर इंतजाम इसलिए कि यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल ऑलरेडी मौजूद है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए इस हॉल के अंदर लियाकत जिम्नेजियम के अंदर 10,200 लोगों के बैठने की गुंजाइश है और तैयारियां बहरहाल मुकम्मल कर ली गई हैं। शाकिर अब्बासी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। न्यू न्यूज में खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। निजाम ज़रिए इत्तलात पंजाब की जानिब से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें यह बताया गया है कि कार से पहले और बाद में जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करें। आगाही मुहिम में मजीद बताया गया कि कार से पहले स्प्रे की सूरत में फील्ड जेट,
फ्लेक्टर नोजल और अगाऊ के बाद स्प्रे के लिए फ्लैट फैन नोजल इस्तेमाल करें। पानी की मिकदार 100 ता 120 लीटर फी एकड़ इस्तेमाल करें और खेतों पर बुआई के 24 घंटे के अंदर जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करें। जड़ी बूटी के इंसदाद से फसल की निगहदाश्त आसान होगी और कीड़ों और बीमारियों के हमले में भी कमी होगी। सदर रूहानी को अवाम ने एक और मौका दिया कि वो ईरानी कौम की खिदमत कर सकें। उन्होंने फतह के मौके पर किए गए खिताब में इत्तेहाद का पैगाम दिया है। हसन रूहानी ने 57% से जायद वोट हासिल करके दूसरी बार ईरान के सदर बने। कदामत पसंद रहनुमा इब्राहिम रईसी 39% वोट लेकर हार गए। हारने वाले उम्मीदवारों ने शिकस्त तस्लीम करते हुए सदर हसन रूहानी को मुबारकबाद पेश की। बरतानवी शाही खानदान की बहू केट मिडल्टन की छोटी बहन पीपा मिडल्टन भी पिया घर सुधार गई। बरतानवी शाही खानदान से मुंसलिक किसी भी शख्स की शादी हो उसे मगरबी मीडिया खास अहमियत देता है। शाही खानदान की बहू केट मिडल्टन की छोटी बहन पीपा मिडल्टन की शादी बैरिकशायर में ईगल फील्ड के चर्च में सरअंजाम पाई। 33 साला पीपा मिडल्टन 41 साला मैथ्यूज की दुल्हन बनी है। शहजादा हैरी, शहजादा विलियम, शाही खानदान के बहुत से अफराद के अलावा टेनिस स्टार रॉजर फेडरर और उनकी अहलिया मिल्का ने भी तकरीब में शिरकत की। नियो न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए नियो न्यूज के साथ रहिए। देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों।